जिन कहता है ठीक है जिया, इतना काफी है। अभी अभी जो तुमने इसकी पिटाई की है मैं उसे तुम्हारी सफाई के तौर पर लेता हूँ। अब जबकि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो और अच्छे से जानते हो कि अपने गुलाम को किस तरह से अनुशासन में रखते हैं, मैं इसको नहीं मारूंगा। हम भाइयों का रिश्ता इन सब चीजों से ज्यादा ऊपर है ना जिया? दूसरा राजकुमार जुन इस सब से खुश नजर नहीं आ रहा था। उसी के दोस्त जेयान ने कल इस सब की शुरुआत की थी। हालांकि मैं इसकी जान बख्श रहा हूँ, पर महाराज का आदेश था कि जहाँ इसको मार दिया जाए या फिर जेल भेजा जाए, तो इसको सजा देने का इल्जाम मुझ पर मत लगाना। चौथा राजकुमार कहता है कि भाई आपने तो दया दिखाई है, भला मैं आपको इल्जाम कैसे दे सकता हूँ। जियांग के जेल जाने की बात सुनकर जुन हंसने लग जाता है और जिन कहता है जिया तुम्हें सिर्फ मेरा शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए, तुम्हें हमेशा मेरा ये एहसान याद रखना चाहिए। राजकुमार कहता है जी मैं हमेशा याद रखूंगा। जिन आदेश देता है कि इसे जेल ले जाओ और इसे गुलाम बनना सिखाओ, और फिर जब ये सीख जाए तो ये शानदार महल वापस लौट सकता है। वो जी राजकुमार कहकर जियांग को घसीटते हुए वहां से ले जाना शुरू कर देते हैं। राजकुमार ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था, पर वो एक बार भी जियांग की तरफ घूमकर नहीं देखता। राजकुमार ने अपनी मुट्ठी कसकर मींच रखी थी, जिसका मतलब साफ है कि वो इस बात को सच में कभी नहीं भूलेगा। इसी तरह से वो जियांग को घसीटकर जेल ले जाते हैं और राजकुमार एक बार भी उसकी तरफ घूमकर नहीं देखता। और 3 महीनों के बाद जियांग जेल से वापस लौटता है। राजकुमार को मिलने से पहले ही कुछ गुलाम और दासियों ने उसे घेर लिया है। अरे वाह जियांग पेंग, कैसे हो तुम? मैंने सुना कि तुम जियांग पेंग, और जियांग पेंग क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे उधार लिया था? अरे तुमसे ज्यादा रकम तो इसने मुझसे उधार दी थी। वो लोग जियांग के ऊपर हंस रहे थे और जियांग चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।